ओम शांति। आज 23 मार्च 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, या तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फ़र्ज़ है रूहानी बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है देवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आती आती। वास्तव में यह बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी है वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं।
वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ, लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, यह सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सचखंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। गीता जयंती भी है, शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं। आएंगे भी कैसे जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना, मुख्य भारत की ही बात है। भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है तैयारियां कर रहे हैं। जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा, भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे कीचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते हैं वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं, मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है, मामिकम याद करो, यह किसने कहा। वह समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात
श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते, तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है, राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, यह बड़ी भारी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्षों का हो नहीं सकता है, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। यह तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। मामेकम याद करो, प्रेरणा अक्षर रोंग है। फल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नोंद है। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं कहते, यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नोंद है शिव बाबा का ही सारा पाठ है, उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वहीं फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगी। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगड़ चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो, जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं, उन्हों की 84 जन्म है। पूज्य थे फिर हम पुजारी बने,
हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ। नहीं पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है। पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बैठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है। गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरु के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं। वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो। अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है। सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है। अपने अपने घर रहती है। राजा के पास थोड़े ही रहती है तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं
जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वहीं आकर लेंगे, पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रत्न। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो, औरों की तो जब वृद्धि हो लाखों की, अंदाज में हो तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं, तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगी, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो वह कर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। फूल पास होने वाले को राजाई मिलेगी, सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। वरदान, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उन्नत उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सर्क्यूमस्टांसेस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्क्यूमस्टांसेस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे, चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है।
कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।